करते हैं अब आज का टॉपिक संयुक्त बैठक। अब देखिए संयुक्त बैठक हमने ये टॉपिक क्यों लिया इसके बारे में समझिए। इससे पहले हमने चारों विधेयकों के बारे में जाना है, जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इन विधेयकों में आपने एक चीज देखी होगी कि जब साधारण विधेयक एक सदन में पास हुआ, एक सदन में उसको बहुमत मिल गया तो दूसरे सदन पहुंचा, दूसरे सदन में पास हुआ, दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वह कानून बन गया। ये तो एक पक्ष हो गया। अब हमने ये नहीं सोचा कि मान लीजिए एक सदन में गया, फिर जब वो दूसरे सदन में गया तो क्या दूसरा सदन उसको पास कर रहा है या नहीं। अगर पास कर रहा है तो भाई वाह भाई वाह, बात हो गई, कानून बन गया। लेकिन अगर पास नहीं करता है, अगर पास नहीं करता है तब क्या होगा। और अगर वह विधेयक जो है राष्ट्र हित के लिए अति महत्वपूर्ण है तब क्या होगा। दोनों सदनों में मतभेद हो रहा है तब क्या होगा। तब एक शब्द निकल के आएगा संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी और इस विधेयक पर चर्चा होगी। अब संयुक्त बैठक मतलब हम बोलेंगे कि एकदम तो आ नहीं जाएगी कि सपना उठेगा कि भैया संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक के लिए संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। यहां से ही आपका पहला क्वेश्चन निकलता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। फिर अगला ही क्वेश्चन बनता है, यहां पर आप कहेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो बुलाएगा वह करेगा, आपके दिमाग में ऐसा होगा, लेकिन नहीं, संयुक्त बैठक को बुलाएगा राष्ट्रपति। लेकिन जब इसकी अध्यक्षता की बात आएगी तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, ऐसा अनुच्छेद 118 में दिया गया है। अनुच्छेद 118 के 3, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहीं संविधान में दिया गया है। जी हां, 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है जब दोनों सदन किसी विधेयक पर मतभेद की स्थिति में हो या दोनों ही सदन एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, ठीक है। आप दूसरे उसमें लीजिए, मान लीजिए आपके घर में आप दो भाई हो, दोनों भाई एक दूसरे की बात नहीं मान रहे कोई काम करने के लिए। एक कह रहा मेरे हिसाब से करो, दूसरा कह रहा मेरे हिसाब से करो। तो फिर क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, मतलब आपके पिताजी बुलाएंगे। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मतलब तीसरा जो सबसे बड़ा भाई होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं अपने परिवार को लेकर। अब संयुक्त बैठक फिर आता है, संयुक्त बैठक कैसे विधेयकों पर बुलाई जाएगी। ये तो समझ ही गए संयुक्त बैठक कब बुलाई जा रही है। मान लीजिए एक विधेयक को कोई एक सदन पास कर दे, फिर वह विधेयक दूसरे सदन पहुंचे तो दूसरा सदन उसको पास ना करे, ठीक है। या दूसरे मान लीजिए कि दूसरा सदन किसी विधेयक को पास कर दे और पहला सदन उसे पास ना करे। तो इस तरीके की परिस्थिति जब होगी तब संयुक्त बैठक आ गई। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि संयुक्त बैठक कैसे विधेयकों पर बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कैसे विधेयकों पर बुलाई जाती है, साधारण विधेयक पर। संयुक्त बैठक कैसे विधेयकों पर बुलाई जाती है, साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। इसके बाद कैसे विधेयकों पर नहीं बुलाई जाती, तो कैसे विधेयकों पर नहीं बुलाई जाती, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। क्यों नहीं बुलाई जाती, तो आपने धन विधेयक के लेक्चर में देखा होगा कि धन विधेयक पर विशेषाधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है। धन विधेयक पर विशेषाधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है क्योंकि वह लोकसभा द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं औपचारिकता के रूप में, लेकिन इसकी संपूर्ण जो अधिकार है, पूरे अधिकार हैं, वो किस पे होते हैं, लोकसभा के पास होते हैं। तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन के विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब इसको थोड़ा सा और समझिए। संयुक्त बैठक का एक सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए लोकसभा किसी विधेयक को पास करती है और राज्यसभा पहुंचता है और राज्यसभा उसमें मतभेद करती है। अब इन दोनों को बुला के संयुक्त बैठक बुला ली राष्ट्रपति के कहने पे। अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं लोकसभा को यहां एक तरीके का पावर दिया गया मान लीजिए, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्षपात मान लीजिए कि मान लीजिए लोकसभा से विधेयक कहां पहुंचा, राज्यसभा, राज्यसभा मान नहीं रहा।
अब संयुक्त बैठक बुला ली। अब संयुक्त बैठक में मान लीजिए दोनों सदनों से 50 सदस्य आए, ठीक है, 50 सदस्य आए। अब 50 में से एक के 25 हो गए और दूसरे के 25, ठीक है। अब एक के 25 हो गए, दूसरे के 25, औसत बता रहे हैं। अब जब इनमें टाई होगा तो एक और वोट डलेगा। ये वोट कौन डालता है? अध्यक्ष। यहां पर आप समझिए क्या कि विधेयक को जैसे तैसे पास होना ही है। कहने का मतलब विधेयक यहां से अगर संयुक्त बैठक बुला ली गई है तो विधेयक 1,00,000% पास होना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया। एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब विधेयकों पर दोनों सदनों की सहमति नहीं होती या अनुच्छेद 108 के में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया। इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। साधारण विधेयक पर बात की जाती है। यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बात नहीं की जाती, क्योंकि धन विधेयक को कुछ विशेषाधिकार है, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक को भी विशेषाधिकार है। तो संयुक्त बैठक के इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा कुछ समितियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। तो इसको यहीं खत्म करते हैं।